So today we are going to seventh reaction, that is electrophilic substitution. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होती हैं, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, जो एमीन होता है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड ग्रुप होता है, वो तीनों पोजीशंस को और हाईली एक्टिवेट कर देता है. दैट इज so therefore we are going to have the tri substituted products. For example, हम ब्रोमिनेशन करते हैं. ब्रोमिनेशन करने के लिए हमारे पास we are taking aniline. These lone pair of electrons will go delocalize and the negative charge will be concentrated in ortho and para position. ये दो तरह से रिएक्शन हम करते हैं. पहले हम रिएक्शन कर रहे हैं ब्रोमीन वाटर. In case of bromine water, we are going to get (2,4,6) tribromoaniline. टू डिक्रीज इट्स रिएक्टिविटी हमको एसिटाइलेशन करनी पड़ती है. अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, वो हमें कैसे मिलेगा? Now we will do acylation. Acylation can be done in the presence of acetyl chloride or acetic anhydride. The reaction is going to take place in presence of the stronger base. So we are taking over here pyridine. The product which we are going to get over here is the product will be here delocalization will takes place. तो यहाँ पे lone pair of electron जो है ये delocalize हो जाएगा. This is also known as resonating structure. तो अब हमारे पास आएगा ये इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है. हम क्या देख रहे हैं इधर, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे नाइट्रोजन के ऊपर, जो कि बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है, उसको क्या किया? It is in the form of positive charge. Okay, no lone pair of electrons is present over here. So this reaction is going to deactivate the benzene ring. अब जो हम इसकी ब्रोमिनेशन करेंगे, that is only going to give us one product, which is the major product, that is Pramaboro. So this is going to react with bromine. It is going to take para position. हमको जो एसिटाइल ग्रुप है इसको रिमूव करना है, तो अब हम इसको रिएक्ट करते हैं. This is what do we remove from here? Acetyl group, and we have para-bromo-N.
Let's go to this another reaction. Now second is nitration. Nitration. It is very interesting to note over here कि जब भी हम नाइट्रेशन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ट्राई सब्स्टिट्यूटेड की जगह 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पैरा, मेटा एंड ऑर्थो। जनरली जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं जैसे NH2, जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं they are going to be ortho and para directing, but we will see over here meta product is also formed. हमारे पास एनिलीन, हम रिएक्ट कर रहे हैं HNO3 H2SO4 288 केल्विन पे, तो हमें मिलता है मिक्सचर ऑफ पैरा नाइट्रोएनिलीन प्लस मेटा नाइट्रोएनिलीन प्लस ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन। पैरा इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट, 51% रहता है। Meta is also not less, it is 47% and ortho is only 2%। तो अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि ऑर्थो NH2 is ortho meta para directing, why 47% product is formed during nitration। तो इसमें बेसिकली क्या लिखना है आपने, ये जो NH2 ग्रुप यहाँ पर है, क्योंकि हम रिएक्शन को इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कर रहे हैं, यहाँ पे एक आयन बन जाता है दैट इज एनिलिनियम आयन। सो वी हैव ओवर हियर NH2 H positive which is going to take H positive and form NH3 positive। अब ये जो आयन यहाँ पे बना है ये मेजरली मेटा डायरेक्टिंग है, इसलिए जो है जो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा दैट इज गोइंग टू अटैक एट मेटा पोजीशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द आयन। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हमको सिर्फ पैरा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसकी एसिटाइलेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद हम नाइट्रेशन करते हैं, उसके बाद हम सिर्फ पैरा प्रोडक्ट आ जाता है, फिर उसको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं या बेस के साथ रिएक्ट करते हैं सो एज टू रिमूव द एसिटाइल। सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड जैसे हमने ब्रोमिनेशन में करी थी। So we have over here NH2 CH3CO reacting with anhydride, get acetyl product COCH3, we have a lone pair of electrons over here। फिर इसके बाद इसकी नाइट्रेशन करते हैं,
HNO3 पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। फिर हम इसको एसिड या बेसिक मीडियम में, जब सेटाइल ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, we would have the para product. This is going to be the reaction. The third reaction that we are going to do is sulfonation reaction. सल्फोनेशन का मतलब हुआ इन प्रेजेंस ऑफ द सल्फोनाइल। यहाँ पे जो हम रिएक्ट करते हैं with H2SO4, this is going to give us anilinium hydrogen sulfide, anilinium hydrogen sulfate. This is known as anilinium hydrogen sulfate. This will be positive and this will be negative. Then it will further react so here we will get sulfonilic acid. Sulfonilic acid. और इसके बाद ये बनाएगा hydrogen that is going to shift. It is Zweta ion. Here the Zweta ion जो होगा ये Friedel-Crafts reaction नहीं देगा, क्योंकि ये एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेता है, इसलिए डज नॉट अंडरगो द Friedel-Crafts alkylation and acetylation reaction. So these are the reactions of amines. Now coupling reactions. Coupling reactions. In these reactions, different dyes are formed. This is benzene diazonium chloride. We are going to react this with phenol. यहाँ से जो HCl है ये क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा।
ये यहाँ पे जो डाइजो ग्रुप है ये रिटीन हो जाता है. दिस इज गोइंग टू गिव अस सम ऑरेंज कलर डाई. पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन. दिस इज गोइंग टू बी ऑरेंज कलर डाई. हमारे पास ऑरेंज कलर का डाई आ रहा है. देखो जो सैंपल जो दिया जा रहा है वो फिनॉल है. नाउ द सेकंड रिएक्शन इज this is going to be known as para amino this is going to be a yellow color. इसमें भी HCl निकल जाएगा. ओके.